नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल कोसाइन एकेडमी पे मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 6.2 जो क्लास 10th का जो चैप्टर है ट्रायंगल, उसमें मेनली हम लोग 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, जो कि आपको स्क्रीन पे साफ-साफ दिख भी रहा होगा, ठीक है? तो लेकिन ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा-सा आपको बेसिक कांसेप्ट बता देता हूं किसका, बीपीटी का, ठीक है? बीपीटी का क्या कांसेप्ट है, इस पे मैंने एक वीडियो भी बना रखा है, आप लोग देख लेना। बीपीटी है, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि अगर मान लो कोई ट्रायंगल एबीसी है, अगर कोई ट्रायंगल एबीसी है और बीसी के पैरेलल कोई साइड डीई है, ये आपका डीई पैरेलल बीसी है, ठीक है? डीई क्या हो? पैरेलल बीसी। ये अगर गिवन हो किसी भी ट्रायंगल एबीसी में साइड डीई पैरेलल बीसी, देन एडी बाय डीबी आपका एई बाय ईसी के बराबर होता है। यही कहलाता है बीपीटी, ठीक है? कि मैं फिर से समझाता हूं, किसी ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल बीसी है तो एडी बाय डीबी आपका एई बाय ईसी के बराबर होगा, और एक होता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बस इसी दो कंसेप्ट का यूज है आपका एक्सरसाइज 6.2 में, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मतलब बीपीटी थ्योरम का उल्टा। वो क्या है कि अगर मान लो कोई ट्रायंगल एबीसी है, कोई ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, और एक लाइन डीई है, अगर दे दे एडी बाय डीबी अगर एई बाय ईसी के बराबर हो, एडी बाय डीबी अगर एई बाय ईसी के बराबर हो, देन डीई विल बी पैरेलल टू बीसी। यही कहलाता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मैंने क्या बोला कि अगर एडी बाय डीबी अगर एई बाय ईसी के बराबर हो तो समझना क्या है, डीई पैरेलल बीसी होगा। यही कहलाता है आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा, इन द फिगर इफ डीई पैरेलल बीसी, डीई क्या है? बीसी के पैरेलल है, फाइंड ईसी। अब बताओ, डीई बीसी के पैरेलल है, डीई पैरेलल बीसी, ठीक है? तो यहां पे क्या लगा देंगे हम लोग? बीपीटी। बीपीटी क्या होगा? एडी बाय डीबी, ये किसके बराबर होगा? एई बाय ईसी के बराबर होगा। अब बताओ, एडी का वैल्यू कितना? 1.5, डीबी का वैल्यू कितना है? 3, एई का वैल्यू कितना है? 1 बाय ईसी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, ये हो गया 1.5 ईसी इक्वल्स 3। मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, देखो ऐसे, इस तरीके से। तो ईसी का वैल्यू होगा 3 बाय 1.5। जब इसको सॉल्व करेंगे ये वैल्यू कितना आएगा? 2। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा? ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका बीपीटी पे बेस्ड था। जहां पे भी दो साइड्स पैरेलल दे दे ट्रायंगल का, तो समझना कि वहां पे आप बीपीटी लगभग आप वहां पे बीपीटी लगाने की कोशिश करना, ठीक है? अब आ जाओ, हम लोग इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, डीई पैरेलल बीसी है, दे रखा है, तो अब एडी पूछ रहा है, फिर से बीपीटी। क्या लगेगा यहां पे? एडी बाय डीबी, एडी बाय डीबी किसके बराबर होगा? एई बाय ईसी के बराबर होगा। अब बताओ, एडी पूछ रहा है, डीबी कितना है? डीबी का वैल्यू है 7.2, एई का वैल्यू कितना है? 1.8, और ईसी का वैल्यू कितना है? 5.4। अब आप डेसिमल से डेसिमल हटा दो,
18 3 जा कितना हो गया 54। इट मीन्स 3 AD का वैल्यू 7.2 के बराबर है। तो AD का वैल्यू क्या होगा 7.2 डिवाइडेड बाय 3, 3 से कट करेंगे कितना आएगा 2.4, 2.4 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे भी वही बीपीटी था, क्योंकि डीई पैरेलल बीसी दे रखा था, मैंने बीपीटी लगा दिया। एडी बाई डीबी इक्वल्स एई बाई ईसी। डीबी का वैल्यू गिवन है, एई गिवन है, ईसी गिवन है, तो एडी आ गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। E and F are point on the side PQ and PR respectively of a triangle PQR। देखो कोई एक ट्रायंगल PQR है, ये ट्रायंगल PQR है जिसमें क्या दे रखा है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, अब आपको देखो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज होगा कि अब आपको प्रूफ करना है कि जो है ई और ये लाइन EF QR के पैरेलल होगा, ये प्रूफ करना है। अब बताओ यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये कब पॉसिबल है EF पैरेलल QR, अगर PE बाई EQ, अगर PE बाई EQ आपका PF बाय FR के बराबर आ गया, तो हम लोग बोलेंगे क्या है ये EF पैरेलल QR है। अब देखो वैल्यू गिवन है, PE का वैल्यू कितना था 3.9 सेंटीमीटर, PE के जगह पे 3.9 पुट कर दो। EQ कितना है 3, PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4। जब सॉल्व करेंगे 3 से 3.9 को, ये आएगा 1.3, और जब इसको सॉल्व करेंगे डेसिमल हटा देना, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, ये बन गया 3/2 का मतलब हो गया 1.5, और इधर कितना है 1.3। अब बताओ 1.3 कभी 1.5 के बराबर होगा, नहीं होगा ना, तो हेंस EF इज नॉट पैरेलल टू QR। EF QR के पैरेलल नहीं है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में। अब चलो सेकंड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। फिर से वही, पहले ट्रायंगल बना लो PQR, पहले ट्रायंगल बना लो। आप जैसे ट्रायंगल बनाओगे PQR और क्या पैरेलल था EF पैरेलल QR, ये प्रूफ करना था हमें, EF पैरेलल QR प्रूफ करना। फिर से वही, PE का वैल्यू कितना है, ये कब होगा पॉसिबल, अगर PE बाय QE इसके बराबर आ जाए, PF बाय FR के बराबर आ जाएगा, तो हम लोग बोलेंगे ये पैरेलल है। PE का वैल्यू कितना है 4, QE का वैल्यू कितना है 4.5, PF का वैल्यू कितना है 8 और FR का वैल्यू कितना है 9। तो अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। देखो आप ऐसे भी कट कर सकते हो, 4.5 से 9 को कट करें कितना आएगा 2, और 2 4 जा 8। देखो 4 इक्वल्स 4 आ गया ना। मैंने कैसे कट करा, 4.5 से 9 को कट किया, 4.5 2 जा 9 आता है, और 2 से मैंने 8 को कट किया 4, यानी 4 इक्वल्स 4 आ गया, यानी रेशियो सेम है। इट मीन्स EF जो है वो क्या होगा, पैरेलल टू QR होगा। सेकेंड वाले केस में पैरेलल होगा बेटा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट था, फिर से वही कि अगर मान लो ट्रायंगल PQR है, PQR है, और यहां पे भी वही बीपीटी यूज होगा। EF आपसे यही बोल रहा है ना, प्रूफ करो EF पैरेलल QR। तो ये कब पॉसिबल है, अगर PE बाय QE आपका किसके बराबर आ जाए, PF बाय FR के बराबर आ जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो PQ का लेंथ दे रखा है, इस बार थोड़ा सा इसने कैलकुलेशन करवाएगा आपसे, इसमें 1.28
ये किसका लेंथ है? पी क्यू का। और पी आर का लेंथ है कितना? पी आर का लेंथ दे रखा है 2.56, 2.5। पीई का वैल्यू है 0.18, 0.18। अब बताओ PQ का लेंथ है 1.28, PE का वैल्यू 0.18, तो QE का वैल्यू क्या होगा? 1.28 में से 0.18 माइनस कर दो, 0, 2 में से 1 गया 1, 1.10, ये हो गया QE का वैल्यू हो गया 1.10। सिमिलरली आपका PF का वैल्यू है 0.36, 0.36, तो FR का वैल्यू क्या होगा? FR का वैल्यू होगा 2.56, पूरे PR का वैल्यू है, उसमें से 0.36 को जब माइनस करेंगे, 6 में 6 गया 0, 5 में से 3 गया 2, ये आ गया 2.20। FR का वैल्यू क्या हो गया? 2.20। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं और अब देखते हैं पैरेलल है या नहीं है। ये पैरेलल तब होगा जब रेशियो सेम हो। PE का वैल्यू कितना था? 0.18। QE का वैल्यू कितना था? 1.10। PF का वैल्यू कितना था? 0.36। और FR का वैल्यू कितना था? 2.20। अगर आप चाहो इसको भी इस तरीके से कट कर सकते हो, 1.10 से 2.20 को कट करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। और 0.18 से 0.36 को कट करेंगे, क्या आएगा? 2 आएगा। और 2 से 2 कैंसिल हो गया, इट मींस 1 बराबर 1 आ गया। यानी दोनों साइड रेशियो क्या है? सेम है। जब दोनों साइड रेशियो सेम हो गया, हेंस पीई क्या हो गया आपका? क्यूआर के पैरेलल हो गया। ये प्रूफ हो गया। ठीक है बेटा, तो अब आप समझ गए होंगे कि बीपीटी का क्वेश्चन कैसा आता है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी का क्वेश्चन कैसा आता है। ये आपका एक्सरसाइज 6.2 का 2 क्वेश्चंस हो गए, 1 एंड 2। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। इन द फिगर, ये क्या 4 सेंटीमीटर, मिटा दो इसको। इन द फिगर, ऐसे कंफ्यूजन होगी। इन द फिगर LM पैरेलल CB, ठीक है। अब बताओ LM CB के पैरेलल है, तो अगर मैं बीपीटी लगाऊं किसमें? इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में अगर मैं बीपीटी लगाऊं, क्यों? क्योंकि यहां LM पैरेलल BC है, LM पैरेलल CB है। तो जब LM CB के पैरेलल है, वहां पे ऐसे लिखना, बाय यूजिंग बीपीटी, बाय यूजिंग बीपीटी। जब आप बीपीटी का यूज करोगे तो AM बाय MB, AM बाय MB किसके बराबर होगा? AL बाय LC के। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से चलना किसमें? इन ट्रायंगल ACD में, इन ट्रायंगल ACD में चलेंगे। यहां भी क्या दे रखा है? LN पैरेलल CD। LN क्या है? CD के पैरेलल है। फिर लगा देंगे बीपीटी। तो जैसे बीपीटी लगाएंगे तो यहां पे क्या होगा? AN बाय ND, ये किसके बराबर होगा? AL बाय LC के बराबर होगा। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ AL बाय LC इसके बराबर, AL बाय LC इसके बराबर। देखो AL बाय LC इक्वेशन नंबर 1 में भी है और AL बाय LC इक्वेशन नंबर 2 में भी है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से AN बाय ND, AN बाय ND किसके बराबर होगा? AM बाय MB के बराबर होगा, AM बाय MB के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है? AM बाय AB, AM बाय AB AN बाय AD के बराबर है, हमें ये प्रूफ करना। अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं, दोनों साइड क्या कर दूं मैं?
1 ऐड कर दूं, ये बन जाएगा an प्लस nd, an प्लस nd। नहीं, अभी रुक जाओ, क्योंकि हमें प्रूफ करना है an बाय ad प्रूफ करना है, nd को हटाना है बेटा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको रुक जाओ, ये जो आया ना आपका, अभी ऐड नहीं करो, पहले आप इसको स्वैप कर दो, उल्टा कर दो। तो आप जैसे इसको उल्टा करोगे, ये होगा nd बाय an, nd बाय an इक्वल्स किसके बराबर हो जाएगा, mb बाय am के बराबर होगा, mb बाय am के बराबर होगा। ठीक है, अब आप दोनों साइड 1 ऐड कर दो, जैसे 1 ऐड करोगे, अब ये क्या हो जाएगा, an प्लस nd, an प्लस nd बाय an प्लस nd बाय an, ये किसके बराबर हो जाएगा, mb प्लस am बाय am के बराबर हो जाएगा। अब बताओ an प्लस nd, an प्लस nd, इसके जगह पे क्या लिख दोगे आप लोग, ad, ad बाय an, ad बाय an किसके बराबर हो गया बेटा, mb प्लस am, mb प्लस am, इसके जगह पे लिख देंगे ab, ab बाय am के बराबर होगा। ठीक है, ab बाय am के बराबर हो गया, जबकि हमें प्रूफ करना है क्या है, am बाय ab इक्वल्स an बाय ad। अब आप इसको फिर से स्वैप कर दो, अब जैसे उल्टा करोगे an कहां चला जाएगा, ऊपर, an बाय nd इक्वल्स, स्वैप करोगे इस वाले पार्ट को, तो am बाय ab के बराबर आ गया, हेंस प्रूफ। क्लियर है बेटा, अच्छा क्वेश्चन था ये। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। इन द फिगर DE पैरेलल AC, DE AC के पैरेलल है। अब देखो DE AC के पैरेलल है, तो अब हम लोग क्या लगाएंगे, BPT। तो BPT जब लगाएंगे तो DE AC के पैरेलल है, मतलब इन ट्रायंगल BAC में, इन ट्रायंगल BAC में, तो ये हो गया BD बाय DA, BD बाय DA, ठीक है, BD बाय DA इक्वल्स BE बाय EC, BE बाय EC, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब सेकेंड में है DF पैरेलल AE, DF जो है AE के पैरेलल है, DF AE के पैरेलल, फिर से लगा दो BPT, किसमें, इन ट्रायंगल BAE में, इन ट्रायंगल BAE में जब BPT लगाओगे तो क्या होगा, BD बाय DA, BD बाय DA, ये किसके बराबर हो जाएगा, BF बाय FE के बराबर हो जाएगा, BF बाय FE के बराबर हो गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ 1 में भी BD बाय DA है, इक्वेशन नंबर 2 में भी BD बाय DA है, तो 1 में BD बाय DA किसके बराबर है, BE बाय EC के बराबर, और सेकेंड में BF बाय FE के बराबर है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 BE बाय EC, ये किसके बराबर हो जाएगा, BF बाय FE के बराबर होगा। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, प्रूफ। क्लियर है बेटा। चलो अब आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये कि DE पैरेलल OQ क्या लगाएंगे, BPT, किसमें, इन ट्रायंगल
POQ में, इन ट्रायंगल POQ में अगर मैं बीपीटी लगाऊंगा, क्योंकि DEOQ के पैरेलल है, तो इसका मतलब PD बाय DO ये किसके बराबर होगा? PE बाय EQ के बराबर होगा। PE बाय EQ के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। दूसरा क्या है? DF पैरेलल OR, DF OR के पैरेलल है, मतलब इन ट्रायंगल POR में, इन ट्रायंगल POR में DF OR के पैरेलल है। फिर से वही PD बाय DO किसके बराबर हो जाएगा? PF बाय FR के बराबर हो जाएगा। ये हो गया कंडीशन नंबर सेकेंड। अब बताओ, फर्स्ट में भी PD बाय DO है, सेकेंड में भी PD बाय DO है। फर्स्ट में PD बाय DO किसके बराबर है? PE बाय EQ के। सेकेंड में PD बाय DO किसके बराबर है? PF बाय FR के। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इसका मतलब हो गया PE बाय EQ, PE बाय EQ इसके बराबर हो गया PF बाय FR के बराबर हो गया। PF बाय FR के, तो PE बाय EQ PF बाय FR के बराबर हो गया बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ BPT। जब आप BPT का कन्वर्स यूज करोगे, अब मुझे एक चीज बताओ, PE बाय EQ, PE बाय EQ आपका PF बाय FR के बराबर है, इसका मतलब जो EF है वो किसके पैरेलल होगा? QR के पैरेलल होगा। हेंस EF पैरेलल QR, प्रूफ हो गया। तो इस तरीके से बेटा आज मैंने आपका एक्सरसाइज 6.2 का टोटल 5 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करे हैं। अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जहां तक है वो डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।